बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप कैसर ख़ान यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। जो अपडेट मैं आपको देने जा रहा हूँ इस वीडियो में बहुत ख़ास है। तमाम की तमाम ख़बरों को गौर से देखिएगा। लेकिन सबसे बड़ी ख़बर जो है वो यही है कि 10,000 अफराद की मौत का ख़दशा है। जो ये अर्थक्वेक जो मैं आपको 2 दिन से कवर करके दे रहा हूँ, तुर्किया और शाम में ज़लज़ले से 10,000 से ज़ायद अमवात का ख़दशा है। जो कुछ भी हुआ बहुत बुरा हुआ है। पाकिस्तान की जो आर्मी है वो मूव कर चुकी है। हमारा जो इमदादी सामान है वो वहाँ पहुँच रहा है। बहुत बड़ी इमदाद यूएई ने की है। बहुत बड़ी इमदाद के दावे जो हैं और ममालिक भी कर रहे हैं, जो न कर रहे हैं, लेकिन हमारी जो है वो मूव हो चुकी है। हम लोग वहाँ पर इस टाइम हमारा जो पाकिस्तानी आर्मी का सिस्टम है वो वहाँ पर अपने कामों में मशगूल है। बहुत ही फास्ट और प्रॉम्प्ट हमारे एक्शंस हैं जो हो रहे हैं। लेकिन ये जो ज़लज़ला आया है इसके बारे में जो सबसे ख़तरनाक बात कह लें, कुछ भी कह लें, वो ये है कि एक साहब हैं जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये नीदरलैंड्स ताल्लुक़ रखते हैं, मुहक्किक हैं, फ्रैंक, ठीक है ना। और इस फ्रैंक ने एक ट्वीट किया था, वो ट्वीट मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये ट्वीट जो है ताल्लुक़ है इसका 3 फरवरी से, यानी कि ज़लज़ला आने से पहले। और वो कहता है कि जल्दी हो या बादेर 7.5 का ज़लज़ला आएगा। और उसने कहा कि साउथ सेंट्रल तुर्की, जॉर्डन, सीरिया, लेबनान जो है उसका निशाना बनेंगे। और बिल्कुल परफेक्ट उसने एक निशानदही की थी। ये निशानदही तुर्की खुद भी नहीं कर सका था, अमेरिका नहीं कर सका, दुनिया का और कोई मौलिक नहीं कर सके। लेकिन फ्रैंक जो नीदरलैंड्स ताल्लुक़ रखते हैं, इन्होंने बता दिया था कि 7.5 फिगर होगा। जब ये होगा सीरिया और जॉर्डन और तुर्की, और फिर वही हुआ। और उसके बाद ये जो साहब हैं इन्होंने दूसरी ट्वीट की कि मेरा दिल जो है वो फट गया। ये तमाम चीज़ें देख के आपको मैंने पहले ही इन्फॉर्म कर दिया था कि वो 7.5 होगा, मगर वो 7.8 या 7.9 में चला गया। ये बहुत ज़्यादा है। इनके ट्वीट्स के एंड के मुताबिक जो ज़लज़ले के झटके हैं वो तकरीबन 4 उसके अटैक हुए। आफ्टर शॉक्स ने दुनिया को हिला दिया, तुर्की को हिला दिया। और वो अब जो अमवात अभी जो रिपोर्ट हो रही है मीडिया के अंदर वो तकरीबन 5,000 प्लस तो हो ही चुकी हैं जो हमारे सामने आ रही हैं। ये बहुत ज़्यादा है। लेकिन मामला ये है कि अब इसके ऊपर अगर इतनी खबर थी कि बिल्कुल एग्जैक्टली इन्होंने कंट्री नेम बता दिए थे, रीजन बता दिया था, जगह बता दी थी, तो फिर 3 तारीख को अगर ये खबर आ चुकी थी तो फिर ये खबर के ऊपर एक्शन क्यों नहीं लिया गया। अगर एक आदमी ट्वीट कर रहा है या ये आलमी रिपोर्ट मौजूद थी या इस शख्स के पास कोई और मालूमात भी थी रिपोर्ट के अलावा, जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट हैं या जो भी अर्थक्वेक के सिस्टम को देख रहे हैं या जो भी उस मशीनरी के अंदर इन्वॉल्व हैं, जो भी उसको देखने वाले हैं, ज़िम्मेदारान हैं, उनको बिल्कुल भनक भी नहीं पड़ी। और एक आदमी जो है आपको बिल्कुल बता रहा है कि जिसकी कोई उम्मीद ज़्यादा होती नहीं है, क्योंकि ये जो चीज़ हुई है ये कोई ऐसा नहीं होता। ये तकरीबन ऐसा अगर हुआ था तो 115 साल पहले हुआ था, अगर हुआ था तो 526 साल पहले हुआ था। तो वो आदमी जो है जिसका कोई तजर्बा ना रहा हो इस बात से कि 115 साल पहले क्या हुआ था, क्या आ सकता है, 6.4 6.5, लेकिन वो 7.5 कह गया। ये बहुत बड़ी बात थी, इसका एक्शन लेना चाहिए था। लेकिन अब इसके ऊपर मामलात को डिस्कस करने की ज़रूरत है, कि इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है कि क्या ये कोई अर्थक्वेक रिपोर्ट ही थी, क्या ये जो सिस्टम लगे हुए हैं जो वही काम कर रहे थे, या कोई और मालूमात भी थी, या ये होना ही था, ये तयशुदा मामलात थे। इस पर बात करेंगे जब ये तमाम बातें हमारे सामने खुल जाएंगी। ओके, अगली खबर दे देता हूँ और वो मलऊन सलमान रश्दी के हवाले से है, जिसने अपनी पहली तस्वीर शेयर की है जिसके अंदर उसकी एक आंख फूटी हुई है और एक हाथ भी टूटा हुआ है। और वो कहता है कि अब मैं जब लिखता हूँ तो समझ नहीं आता, अल्फाज साथ नहीं देते, जो भी लिखता हूँ दूसरे दिन फाड़ देता हूँ, क्योंकि वो रद्दी के टुकड़े में ही जाने के काबिल होता है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मेरी अकल काम नहीं कर रही, मेरा जहन काम नहीं कर रहा। और ये इस टाइम बहुत ही लागर पोजीशन में, बहुत ही एक फ़कीर टाइप इंसान, जिसकी एक आंख भी ना हो, एक हाथ भी ना हो, जो लिखने से बेकासर हो, जिसकी सेहत भी ख़त्म हो चुकी हो, और इस टाइम वो बिल्कुल अच्छा हुआ ये मरा नहीं। मैं तो ये कहूँगा अच्छा हुआ ये मरा नहीं, क्योंकि मुझे इसका ये जो तड़पता हुआ, ये जो सिसकता हुआ, ये मुझे नज़र आ रहा है। तो मुझे अल्लाह करे कि ये और इस बुरी हालत में जाए और इसकी दूसरी आंख जो है वो अल्लाह हमारे नसीब में लिखे कि हम फोड़ें। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो कुछ भी हुआ और जो कुछ भी
होगा, इंशाल्लाह बेहतर ही होगा। इन लोगों को सबक तो मिलना ही चाहिए। चलिए जी, हम मूव करते हैं अपनी अगली ख़बर के ऊपर, और वो भी ख़ास है, उसके हवाले से आपको मैं इन्फॉर्म कर दूं, और वो ये है कि रशिया और पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं वो अब किसी से ढके छुपे नहीं हैं। रशिया इस टाइम नेचुरली, मतलब ये कोई पाकिस्तान ने प्लान नहीं किया था, ये कोई रशिया ने प्लान नहीं किया था कि हम दोस्ती करेंगे, लेकिन वो हो गया। उसके बाद दोनों को इंतहाई ज़रूरी क्यों है ये दोस्ती, आपके इल्म में होना चाहिए, आपको समझ में आनी चाहिए हमारी दोस्ती ज़रूरी क्यों है। क्योंकि हमको एक ऐसा मुल्क चाहिए जो हमको ऑयल एंड गैस और अनाज, ये तमाम चीज़ों के मामलात में हमारे साथ करे, और फिर हमको एक ऐसा मुल्क चाहिए जो डॉलर में लेन देन ना करे, क्योंकि डॉलर के अंदर आप अगर ये चीज़ करते हैं तो पाकिस्तान इस टाइम अफोर्ड नहीं कर सकता। पाकिस्तान को ये तमाम चीज़ें ज़रूर चाहिए, लेकिन डॉलर के अंदर नहीं चाहिए, क्योंकि डॉलर हम देना नहीं चाहते। हम फ्रेंडली कंट्री के पैसों में काम करना चाहते हैं। ये यू कैन से हम चाइना के प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करेंगे, हम चाइना के सिस्टम को इस्तेमाल करेंगे, हम चाइना का रास्ता इस्तेमाल करेंगे, युआन के अंदर काम करेंगे। यहाँ पर जो हम देख रहे हैं इंडिया को, तो इंडिया जो है वो भी अपनी एक दोस्ती तो रखता है चाइना, इंडिया के साथ, रशिया के साथ, लेकिन इंडिया जो है वो कहता है कि मैंने एक साथ, देखें, या तो आप मेहमानों को बोलते हैं आप कॉफ़ी या चाय पी लें, फिर आप कहते हैं या तो कोक, पेप्सी वगैरह ऐसा कुछ बात करते हैं, जूस वगैरह पी लें, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आपके एक हाथ में कोक हो और एक हाथ में कॉफ़ी हो और आप दोनों सिर्फ एक साथ लें, तो ये चीज़ नहीं होगी। लेकिन इंडिया इस टाइम चाह रहा है कि वो कोक और कॉफ़ी को एक साथ ही अपने अंदर इनहेल करे, जो कि उसके लिए तकलीफ हो रही है, यानी कि उसके हलक से उतर नहीं रहा। एक तरफ रशिया है, उसके दोस्ती का दावा करता है, और एक तरफ पूरा ड्रम ढोल पीट रहा है अमेरिका के साथ भी। तो यहाँ पर जो रशिया है और उनके जो एम्बेसडर हैं फॉर इंडिया, उन्होंने इंडिया में बैठ के कहा है कि ये, मतलब उसने कवर किया, मगर मैं कवर नहीं करूँगा, मैं ओपनली कहूँगा, वो ये है कि उसने कहा है कि आप ये जो पाकिस्तान को कमज़ोर करने के लिए जो टेररिज्म कर रहे हो, उसने नहीं कहा टेररिज्म, लेकिन उसने कहा है कि आपको जो कमज़ोर करने के लिए जो आप ख्वाहिश रखते हो, जो आप कोशिश कर रहे हो, या जो आपकी अरमान है, ये आपके अपने हक़ में नहीं है। क्योंकि अगर पाकिस्तान स्टेबलाइज होगा तो ये रीजन, ये ख़त्ता भी स्टेबलाइज होगा, ठीक है ना। आपका पड़ोसी है पाकिस्तान, आप अगर वहाँ पर आग लगा दोगे और आप सोचोगे कि हमारे पास वो आग नहीं पहुँचेगी या कुछ नहीं होगा, तो ये आपकी खाम ख्याली है। तो उसने बोला कि अ वीक पाकिस्तान वोंट बी बेटर फॉर इंडिया, अफगानिस्तान। रशियन एम्बेसडर डेनिस एरेपोव ने कहा इसको। तो उन्होंने बताया उनको कि भाईजान, आप जो चीज़ चल रहे हो, अपनी टेररिज्म को रोको। ये उन्होंने इस अल्फाजों में नहीं कहा, लेकिन उनको इशारतन कहा कि आप अपनी टेररिज्म को रोको और पाकिस्तान को कमज़ोर करने की ख्वाहिश से अब आप क़त्ल ताल्लुक़ कर लीजिए, टेररिज्म से हाथ पीछे हटा लीजिए, ईरान के रास्ते मुदाखलत बंद कीजिए, अफ़गानिस्तान के रास्ते मुदाखलत बंद कीजिए और पाकिस्तान को स्टेबलाइज रहने दें। ये आपके लिए बेहतर है। इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान एक हद तक ही जो है वो अपने मामलात को देखेगा, चलाएगा, लेकिन अगर उसके ऊपर आ जाएगी, यानी कि आप कह सकते हैं कि अल्लाह ना करे, लेकिन अगर किसी परसेंटेज में भी अगर डीस्टेबलाइजिंग की बात हो रही है, तो फिर जो है उसने, पाकिस्तान ने वही करना है जो पाकिस्तान को करना चाहिए, और ये वाकई में इंडिया के लिए अच्छा नहीं होगा। ये बात उनको समझ में क्यों नहीं आ रही है? जब एक छोटी अकल को समझ में आ रही है, एक आम आदमी को समझ में आ रही है, उन्हें समझ में क्यों नहीं आ रही? आप खित्ते के अंदर कभी भी किसी मुल्क को डिस्टेबलाइज ना करें, ये आपके लिए बेहतर होता है। यहाँ पर इंडिया को उसने ये भी कहा है कि जो आपके ताल्लुकात है ना अमेरिका से, देखिए बात यह ना कि आप जब उनके पास एक ऐसा इतना बड़ा पॉइंट आपने दे दिया हुआ है, इतना बड़ा पॉइंट रखा हुआ है कि आप कह रहे हैं एम्बेसडर को कि आपका मुल्क जो है अंधा हो गया है, वो यूक्रेन को हेल्प कर रहा है पाकिस्तान। झूठ है, लेकिन वो कह रहे हैं कि वो हेल्प कर रहा है, तो आप उसको रोक नहीं रहे, ठीक है ना। रोकें उसको, आप नजर डालें। उन्होंने कहा हम चेक कर लेंगे, हमें तो नहीं पता, ऐसा लग रहा है कि यूक्रेन को पाकिस्तान हेल्प कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान अगर हेल्प करेगा तो वो बात छुप नहीं सकती, बहुत आसान है पकड़ना। तो हमें तो नहीं लग रहा कि पाकिस्तान हेल्प कर रहा है, लेकिन अगर आप कह रहे हैं तो हम इसको इन्वेस्टिगेट कर लेंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि एक बात तो कन्फर्म है ना, आपकी दोस्ती तो कन्फर्म है ना अमेरिका से, और वो अंडर स्ट्रेस है। उसने कहा यूएस गुड एट एडवर्टाइजिंग, कहता है वो तो भाईजान, वो तो एक जैसे कहते हैं ना, एक खूबसूरत लेबल लगाकर चीज़ देता है आपको, अंदर कुछ नहीं होता, कचरा बेचता है आपको। और उसके अलावा उन्होंने कहा कि जी आपके ताल्लुकात जो अमेरिका के साथ हैं वो फेक हैं, यानी कि आप क्या कहना चाहिए, अमेरिका आपके साथ अगर आप समझ रहे हो कि वो दोस्त है आपका, ये सब कुछ देखने के बाद जो कुछ भी हो रहा है, तो ये सब फेक है। तो पाकिस्तान को बताना चाहिए कि कौन हमारे साथ फेक है और कौन हमारे साथ अच्छा है। लेकिन पाकिस्तान अपने नेशनल इंटरेस्ट में ही कदम बढ़ाएगा, और उसके अंदर पाकिस्तान जो है वो किसी के साथ वो कर लेगा,
जिसे हम कहते हैं कि ताल्लुकात को बेहतर रखेगा और अपने मुफाद के अंदर जो होता है वो करेगा। सिंपल सी बात यह है। और अल्लाह करे कि पाकिस्तान समेत पूरा खित्ता जो है वो स्टेबलाइज रहे, क्योंकि जिसके अंदर भी मामला ख़राब होगा वो सिर्फ अपना ख़राब नहीं करेगा, और पाकिस्तान जैसा मुल्क जो इसकी ताकत है, इसके बारे में मुझे आपको डिटेल में बताना नहीं चाहिए और आपको जब सब मालूम है, तो इतने ताकतवर मुल्क को आप कम अज़ कम न छेड़ें तो ज़्यादा बेहतर है। अगली वीडियो मिलते हैं इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।